أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम और नाज़िम इजलास मोहतरम सामाईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 11 सवा 11 बजे तक फ़तेहपुर की सरज़मीन पर मुख्तलिफ़ उलमा से मुख्तलिफ़ अनावीन पर उनके मुख्तलिफ़ उसलूब व लहजे में आपने खूबसूरत तकरीरें समाअत फरमाई। और अब मुझे भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं
अल्लाह ताला हम सब को, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नेक कामों में, अच्छे कामों में जल्दी करने का हुक्म दिया है। एक तो होता है नेक काम करना, और एक होता है नेक काम करने में भी जल्दी करना। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा कि नेक अमल करो, अच्छे काम करो, बल्कि ये फरमाया है कि नेक आमाल के करने में, अच्छे कामों के करने में जल्दी करो। कुरान आप पढ़ें, अहादीस का अगर आप मुताला करें तो जा बजा कई जगहों पर हमें हुक्म मिलेगा, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। और कहीं मिलेगा कि नेक अमाल करो, अच्छे काम करो, लेकिन उससे ज्यादा जोर दिया गया है बुराइयों से अपने आप को और अपने मुआशरे और समाज को रोकने का। नेक काम भी करना है, बुराइयों से अपने मुआशरे को पाको साफ भी करना है। अलबत्ता नेक काम करने पर उतना जोर नहीं दिया जितना जोर बुराइयों से अपने मुआशरे को पाको साफ करने का दिया है। आपने वो हदीस सुनी होगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जब कोई शख्स तुम में से किसी बुराई को, किसी नापसंदीदा चीज को अपनी आंख से देखे तो उसको चाहिए कि वो उसको अपने हाथ से रोके, अपने हाथ से मिटाए, अपने हाथ से उसको दूर करे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वइन लम यस्तति, और अगर तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है हाथ से मिटाने की, हाथ से किसी बुराई को दूर करने की, हाथ से किसी बुराई को मिटाने में फितना फैल सकता हो, झगड़ा खड़ा हो सकता हो, लड़ाई और दंगे के आसार दिखाई दे रहे हो, माहौल खराब होने का खतरा दरपेश हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फबिलिसानिही, तो अपनी जबान से मना करो। देखिए बुराइयों से मुआशरे को पाको साफ करने पर कितना जोर दिया जा रहा है। अपनी आंख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो, और हाथ से दूर करने में फितना और फसाद का डर हो और ये ताकत न हो तो अपनी जबान से मना करो, अपनी जबान से रोको। व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, और अगर जबान से भी कुछ कहने में फितना और फसाद का डर हो, हंगामा आराई का खतरा हो, तो अल्लाह के नबी ने एक तीसरा उसूल बताया फबिक़ल्बिही, तो तीसरी चीज यह है कि उस बुराई को अपने दिल से बुरा जाने। और जब अल्लाह के नबी ने यह कहा कि उस बुराई को अपने दिल से बुरा जानो, तो फिर यह भी कहा ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान,
ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। मुआशरे में, समाज में, यहां जितने लोग बैठे, हर इंसान सोचे क्या आज हमारे पास ईमान का ये सबसे कमजोर तरीन ईमान भी क्या आज हमारे पास है? क्या ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा भी आज हमारे पास है? किसी बुराई को हम रोक नहीं सकते, मान लिया, जबान से मना करने में भी फितना और फसाद का डर है, मैंने मान लिया, लेकिन इस बात में क्या बुराई है, क्या खतरा है बताइए कि हम किसी बुराई को अगर देखें तो इसको दिल से बुरा जाने, यानी हम खुद उस बुराई के करीब न जाएं। क्या आज ये तीसरा दर्जा जिसको ज़ालिका अज़आफुल ईमान कहा, सबसे ज्यादा ज़ईफ, सबसे ज्यादा कमजोर ईमान, आज सबसे ज्यादा कमजोर ईमान भी आज हमारे पास नहीं। क्या हम इन बुराइयों को दिल से बुरा जानते हैं? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक ऐसा शख्स गुजर गया, पढ़िए अल्लामा शमशुद्दीन ज़हबी की तज़किरतुल हुफ़ाज़। एक शख्स उनके सामने से गुजर रहा है और उसका पैजामा टखनों से नीचे है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान को देखा जिसका पैजामा, लुंगी, पैजामा, कपड़ा टखने से नीचे है, तो दूर से, पीछे थे हजरत उमर, वो आगे आगे जा रहा था, फरमाया या राजुल, ऐ मर्द सुन, ऐ नौजवान सुन। उसने पीछे मुड़ के देखा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे जो जुमले कहे उन जुमलों पर गौर कीजिए। हजरत उमर फारूक ने कहा अहाइज अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? जो काम औरतों का है, हम और आप सब जानते हैं कि औरतों को अपने महीने के चंद दिनों में जो पीरियड आता है, जो एमसी होती है, ये लेडीज का खासा है, ये ख्वातीन के साथ, औरतों के साथ ये उनका खासा है, ये उनके साथ होता है। हजरत उमर ने उस मर्द से, उस नौजवान से कहा अहाइज अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? कितना सख्त जुमला, कितना हार्ड वर्ड। आप किसी से ऐसा बोल के देखिए तो आदमी जवाब देगा कैसे मौलाना है, आपको शर्म नहीं आती? शर्म आप मुझे बताएंगे या मुझे आपसे सीखना पड़ेगी? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये जुमले तज़किरतुल हुफ़ाज़ में अल्लामा शमशुद्दीन ज़हबी ने नकल की है। कहा अहाइज अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? क्या यहां समाज के अंदर ऐसे लोग नहीं बैठे हुए हैं अप टू डेट? क्या हमारे और आपके कपड़े टखनों से नीचे नहीं, पैंट टखनों से नीचे नहीं होता है? क्या हमारी लुंगियां, हमारे पैजामे, हमारे पैंट, हमारे कपड़े टखने से नीचे नहीं है? अब बहुत से लोगों पर गिरा गुजरेगी, वाह सा मौलाना, अब बिजली किसके ऊपर गिर रही है? तकरीरें और किसके लिए होती हैं? जलसों में और क्या चीज सुनाई जानी चाहिए? अगर वो बुराई हमारे अंदर पाई जा रही है तो उसको दूर करना चाहिए हमें और आपको, न कि ये कि ये तो हमारे खिलाफ जा रही है, इसमें तो हम नंगे नजर आ रहे हैं। हजरत उमर ने कहा अहाइज अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है, पीरियड आ रहा है? उसने कहा किससे कह रहे हैं हजरत उमर? आगे पीछे तो कोई लड़की, कोई औरत नहीं दिखाई दे रही है। तो पूछा अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं, किससे? तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि तुमसे कह रहा हूं। हाइस अंता, अंता भी नहीं समझ रहे हो, तुमसे कह रहा हूं। हंसते हुए कहता आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं, आप भी अच्छा मजाक कर रहे हैं।
हल यईजुर रजुल, उसने कहा हल यईजुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? आप भी अच्छा मजाक कर रहे हैं। सवाल जवाब हो रहा है, क्या तुम्हें महीना आ रहा है? उसने कहा हल यईजुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर फारूक ने जो जवाब दिया वो सुनिए, और आज के नौजवानों गौर कीजिए उस पर। हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी कपड़ा टखने से, ये टखना है, ये इससे नीचे का ये हिस्सा, ये हजरत उमर ने कहा कि इससे नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म अल्लाह के नबी ने औरतों को दिया है, मर्दों को नहीं। अगर तुम कपड़ा पहनने में औरतों वाला काम कर सकते हो तो पीरियड और महीने में भी हो सकता है कि तुम्हें औरतों वाला काम कर रहे हो सकता है तुम्हें महीना आ रहा हो। तो कहा नहीं नहीं नहीं। अब उसने, जैसे हम और आप मस्जिद में जाते हैं नमाज के वक्त, जब इमाम साहब कहते हैं सफेद दुरुस्त कर लो, पैजामा और लुंगी टखने से ऊपर कर लो, तब हम और आप चढ़ाते हैं। तो उसने ऐसे देखा और चढ़ाना शुरू कर दिया। हजरत उमर फारूक ने कहा नहीं, जी बिस्सिकीन, छुरी लाओ। अपने खादिम से कहा छुरा लाओ। खादिम छुरा लाया। कहा क्या कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा कि इसको मैं काटूंगा, जो नीचे लटक रहा है उसको मैं काटूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने ऊपर कर लिया है, मैं घर जाऊंगा पैजामा अपना दुरुस्त कर लूंगा, सही कर लूंगा, मैं खुद से इसको सही कर लूंगा काट पीट कर। हजरत उमर ने जो उसको जवाब दिया वो जवाब ये कि यकीनन तुम इसको अपने घर ले जाकर दुरुस्त कर सकते हो, लेकिन मैं उस हदीस का क्या करूं जो नबी अकरम ने फरमाया, जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो उसको अपने हाथ से दूर करो। मैंने ये अपनी आंख से देखा है, इसलिए इस बुराई को मैं अपने हाथ से दूर करूंगा। और छुरी से काट दिया यहां तक। ये नौजवान नस्ल और ये बेचारे आए हैं बड़े बूढ़े, तुम समाज से बुराई दूर नहीं कर सकते हो तो क्या अपने घर के भी मालिक नहीं हो? हर इंसान अपने घर की इस्लाह की जिम्मेदारी ले ले, मुआशरे में अपने आप इस्लाह हो जाएगी। हम नहीं कहते पूरे गांव में इस्लाह करो, हम नहीं कहते ठेका लो, नहीं, हर इंसान अपने घर की इस्लाह करना शुरू कर दे। मेरे भाइयों, पूरे समाज, पूरे मुआशरे, पूरी सोसाइटी की इस्लाह ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपके घर में बेटियां हैं, आप बेटियों की इस्लाह करिए। आपके घर में बेटे हैं, आप बेटों की इस्लाह की जिम्मेदारी ले लीजिए। आपके घर में आपकी बीवी है, आप अपनी बीवी, अपनी बहन, बेटियों की जिम्मेदारी ले लीजिए। मुआशरे और समाज के अंदर इस्लाह अपने आप हो जाएगी। लेकिन हम अपने घर की इस्लाह नहीं करते हैं तो पूरे समाज की इस्लाह क्या करेंगे? अपनी आंख से देखी इस बुराई को तो दूर कर दिया, हम करेंगे? हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। शादी हो रही है, बारात जा रही है, आतिशबाजियां छूट रही हैं, बंदूक की गोलियां फायरिंग हो रही है। ऐसे मौके पर खड़े होकर कहिए साहब लड़के के बाप से, साहब ये 200 आदमी 300 आदमी जो लेके जा रहे हो ठीक नहीं है, गरीब लड़की है, माँ बाप ने कहां से कर्जा लाकर बेचारों की शादी कर रहे, लड़की की शादी कर रहे हैं, और तुम्हें शर्म नहीं आती इतने आदमी को लेके जा रहे हो? देखिए अभी जवाब क्या मिलता है, ना आप हाथ से रोक पाएंगे ना आप जबान से मना कर पाएंगे, इतनी ताकत नहीं है आपके अंदर। क्यों? अभी आपने कहा कि मत ले जाइए, ये 200 250 300 आदमियों की बारात ठीक नहीं, फौरन जवाब आएगा भाई तेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरा बेटा, मैं शादी कर रहा हूं, तेरा बेटे की शादी हो तो तू मत ले जाना, हमको कौन होता है तू रोकने वाला? जर्जीस साहब को इतनी परमिशन है कि जब तक यहां बैठो बोल सकते हो, लेकिन जर्जीस साहब को इतनी परमिशन नहीं है कि आपके बारात वाले दिन आपके मकाम पर खड़े होकर आपको हम ललकार सकें। ये इजाजत मुआशरा नहीं देता है, ये इजाजत समाज नहीं देता है। मेरे भाइयों, ये तो प्रोग्राम है, यहां आप जो चाहो कहो, आप कह लीजिए हम सुन लेंगे, क्योंकि यहां तो कुरान और हदीस का अदब है, थोड़ी देर के लिए हम अदब और एहतराम कर लेंगे, लेकिन आप हमें उस मौके पर कहने की इजाजत नहीं दे सकते। तो अब तीसरा दर्जा क्या है?
हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान को देखा कि वो वुजू बना रहे हैं। वुजू बनाते वक्त उनकी एड़ियां खुश्क रह गईं, यानी ऐसे जल्दी से पानी ऐसे डाला, पैर धुल लिए, ये इतना एड़ी का हिस्सा यहाँ का थोड़ा सा खुश्क रह गया, सूखा रह गया। हजरत आयशा सिद्दीका ने वही कहा, वैलुल लिल आकाब, भाई अब्दुर्रहमान अपने पैरों को अच्छी तरीके से धोइए, अगर एड़ियां खुश्क रह गई तो इन एड़ियों के लिए वैल है, तबाही है, मुसीबत है, बर्बादी है। यानी आप बगैर वुजू की नमाज पढ़ेंगे, एड़ियां खुश्क रह जाएंगी। ये तर करिए, इनको अच्छी तरीके से वुजू बनाइए। फौरन टोक दिया जबान से, यानी जब कोई किसी के अंदर कमी देखो तो उसको अपनी जबान से भी दूर करने की कोशिश करो। अल मुस्लिम उमरातुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। आईना जैसे आईने में शक्ल देखते हो तो आईना बता देता है कि तुम्हारे चेहरे पर क्या लगा है क्या नहीं है, तुम्हारी शक्ल और सूरत के बारे में। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है, अगर वो उसके अंदर कोई कमी देखे तो अच्छे अंदाज से उसकी इस्लाह कर दे। आज ना हम जबान से दूर कर सकते हैं, ना हाथ से कोई बुराई मिटा सकते हैं। तो अब तीसरा दर्जा ईमान का जो सबसे कमजोर दर्जा है, और वो दर्जा क्या है? फरमाया दिल से बुरा जानो। अब दिल से भी बुरा नहीं जान रहे हैं, देख रहे हैं कि यहां बुराई हो रही है, वहां बैठ के मजे और ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अरे कम से कम जबान से नहीं कह सकते हो, हाथ से नहीं रोक सकते हो, छोड़ दो, खुद अपने मरने दो, चलो हम चल रहे। नहीं, इन चीजों से हम दूर रहे। हम खुद दूर भी नहीं हैं, हम जानते हैं 200-250 आदमी की बारात गलत है, हम मना नहीं कर सकते हैं, रोक भी नहीं सकते। तो दिल से बुरा जानने का मतलब ये कि खुद भी ना जाएं, लेकिन हम जा भी रहे हैं, हम शरीक भी हो रहे हैं। आज ईमान का सबसे कमजोर दर्जा भी हमारे पास नहीं है। किस मुंह से कहते हैं? जबकि अल्लाह के रसूल ने दिल से बुरा जानने वाली बात को क्या कहा? ज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। लेकिन है ईमान में कमजोर दर्जा है। आज हमारे पास सबसे कमजोर दर्जे का ईमान भी नहीं रहा। कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि हमें जहन्नम से नजात मिले? फरमाया जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसको अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में देकर निकाल लिया जाएगा, बिलाखिर वो जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। लेकिन हम कैसे मान लें कि हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है? जब ईमान का कमजोर दर्जा भी हमारे पास नहीं तो हम इसको कैसे तस्लीम कर लें? नेकियां करने से ज्यादा बुराइयों से मुआशरे को पाक करने का हुक्म दिया है शरीयत ने। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी उस आयत के अंदर नेकियों के कामों में, मग़फ़िरत इलाही में, हुसूल जन्नत के लिए जल्दबाजी करने का हुक्म दिया है। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। उस जन्नत को पाने के लिए, उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिसका तूलो अर्ज, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, अर्ज़ुहस्समावातु वल अर्ज़, जिसका तूलो अर्ज, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। एक एक बालिश्त जमीन के लिए अपने भाइयों से लड़ने वालों, अपने बहनों से झगड़ा करने वालों, अपने माँ बाप से इख्तिलाफ करने वालों, अपने माँ को गालियां देने वालों, अल्लाह कहता है उस जन्नत के हुसूल के लिए दौड़ो, उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो जिसका रकबा, जिसका तूलो अर्ज, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है।
अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़, जिसका अर्ज़ तूल अर्ज़, लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, जो सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। नेक आमाल में जल्दी, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी। जब भी कोई गुनाह हो जल्दी से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने रब की मग़फ़िरत तलब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तग़फ़िरू, लोगों अपने रब से, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से मग़फ़िरत तलब किया करो, अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा किया करो। खुद मेरा यह हाल है कि मैं एक दिन में रोजाना 70 से ज्यादा बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से रुजू करता हूं। एक हदीस में आता है कि मैं 100 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह से रुजू करता हूं। मेरे भाइयों, जो बख्शाया है, जिसके अगले पिछले कोई गुनाह नहीं, मेरे भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर करो। उनका हाल ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उनका हाल ये है कि वो एक दिन में 70 मर्तबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। खुद मेरा हाल ये है कि मैं 100 से ज्यादा बार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूं। सारिऊ इला मग़फ़िरतिन रब्बिकुम, अपने रब की तरफ जल्दी करो, अपने रब से मग़फ़िरत तलब करने में जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। ना नेक अमल के लिए कहा ही नहीं कि नमाज पढ़ो, रोजा नहीं, जल्दी करो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक मायानाज़ तसनीफ है अल अदबुल मुफरद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नकल करते हैं अल अदबुल मुफरद के अंदर, बहुत दिलचस्प और जबरदस्त वाक़या। उस वाक़े को सुनिए और इबरत हासिल कीजिए उस वाक़े से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई, लैट्रीन की जरूरत पेश आई। उस जमाने में घरों के अंदर शौचालय वगैरह लैट्रीनें नहीं बनी हुई थी। लोग पानी का बंदना लोटा उठाकर जंगलों में जाते थे, यही रवाज था। उमूमन मर्द दिन में और औरतें रातों में जाया करती थीं उमूमन। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पानी का बर्तन लिया और पानी का वो बर्तन लेकर जंगल की तरफ सफर शुरू कर दिया। रास्ते में लोग बैठे ही होते हैं, लोगों की नजर भी पड़ी, जानते थे लोग कि पानी का बर्तन हाथ में है तो इंसान कहां जा रहा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल के अंदर गए, दरख्तों की आड़ में बैठ गए। क़ज़ाए हाजत के लिए जैसे ही वो बैठे, अभी लैट्रिन से फारिग नहीं हुए, क़ज़ाए हाजत नहीं की, अपनी जरूरत को पूरा नहीं किया, अभी बैठे ही थे कि उठ गए, खड़े हो गए। उसके बाद सीधे अपने घर गए, लैट्रिन नहीं की, अपनी जरूरत से फारिग नहीं हुए, सीधे अपने घर गए। और घर जाने के बाद उन्होंने अपने घर से सोने की डली, पीस ऑफ गोल्ड, सोने का टुकड़ा, वो निकाला और उसको लेकर अपने कबीले में, खानदान के लोगों में गए। इमाम बुखारी नकल करते हैं कि उस सोने के टुकड़े को उन्होंने बेचा, जो कीमत मिली उस कीमत को उन्होंने गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में, मोहताजों में, जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। आओ ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो। जब वो सोने की डली को बेचने के बाद
गरीबों और मिस्कीनों में उसकी कीमत को तकसीम कर दिया। उसके बाद वो घर गए और फिर पानी का बर्तन उठाया, फिर पानी का बंदना उठाया, फिर पानी का लोटा लिया। उसके बाद वो अपने पानी के बर्तन को लेकर जंगल की तरफ निकले और उसके बाद उन्होंने अब क़ज़ाए हाजत की, अब लैट्रीन से फारिग हुए, अब अपनी जरूरत को पूरा किया। जब जरूरत को पूरा करके लौट के वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले तो ये गए थे, उसके बाद ये घर आए, उसके बाद अब ये पानी का लोटा लेकर फिर गए और फिर आए। इनको कहीं दस्त तो नहीं लग गए, इनको कहीं लैट्रीन तो नहीं लग गई, इनको कहीं मोशन तो नहीं हो गए। हम और आप भी तो यही सोचते हैं ना, बार बार कोई आदमी जा रहा हो आ रहा हो तो मजाक में कहते भी हैं क्या हुआ हजरत, ज्यादा खा लिया क्या, ज्यादा खा लिया है क्या, है पेट खराब हो गया क्या, मोशन हो गया क्या, ज्यादा लैट्रीनें आ रही है, बहुत ज्यादा खा लिया, कहीं दावत आवत में गए थे। जैसे ये मजाक हम और आप करते हैं ऐसे ही सहाबा किराम ने भी मजाक में कहा क्या बात, अभी तो गए थे फिर गए, क़ज़ाए हाजत के लिए अभी थोड़ी देर पहले गए अभी फिर गए, क्या मतलब है, दस्त लग गए हैं क्या, मोशन आया है क्या। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया उस जवाब को सुनिए और हम अपने मुआशरे का जायजा लें, मुआशरे का, समाज का जायजा लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने मुझे बर्तन के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हुए देखा था, मैं गया था लेकिन मैंने जरूरत से फरागत हासिल नहीं की थी, यानी मैंने लैट्रीन नहीं की थी, मैं उठ के चला आया। कहा क्यों, कहा जैसे ही मैं लैट्रीन के लिए बैठा नेक काम में जल्दी, ये देखिए जैसे ही मैं लैट्रीन के लिए बैठा वैसे ही मुझे ख्याल आया कि मेरे पास गोल्ड का एक टुकड़ा, एक पीस है, सोने का एक टुकड़ा, एक क्यों ना मैं उस सोने के टुकड़े को बेचकर सदका और खैरात कर दूं, उसकी कीमत गरीबों और मिस्कीनों में दान कर दूं, उसकी कीमत गरीबों और मिस्कीनों में खैरात कर दूं, दे दूं। जैसे ही मुझे यह ख्याल आया मैंने क़ज़ाए हाजत से फरागत नहीं की, मैंने लैट्रीन से फारिग नहीं हुआ, मैं उठा और सीधे मैं अपने घर में आया। मैंने वो सोने के टुकड़े को निकाला, मैंने वो सोने का टुकड़ा निकाला, उसको अपने खानदान के किसी रईस आदमी को बेच दिया, उसने सोने का वो टुकड़ा मुझसे खरीद लिया। फिर मैंने उसकी उस कीमत को गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में, मोहताजों में, बेबसों में, लाचारों में, जरूरतमंदों में मैंने तकसीम कर दिया। अब मुझे सुकून मिला। फिर मैंने लोटा उठाया, बदना उठाया, पानी का बर्तन लिया और मैं उसको लेकर क़ज़ाए हाजत के लिए गया। अब मैंने क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल की है, पहले मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि ख्याल आया कि सोने का वो टुकड़ा पहले तकसीम कर दिया जाए गरीबों और मिस्कीनों में। हंसना लगा, कहने वाला पूछने वाला हंसने लगा, कहने लगा अय अबू बकर सिद्दीक जो काम आपको सदका और खैरात की शक्ल में आपने अब किया उसके लिए लैट्रीन छोड़ने की क्या जरूरत थी, क़ज़ाए हाजत से वापस आने की क्या जरूरत थी, आप पहले लैट्रीन कर लेते। भाई हम और आप भी यही तो कहेंगे लोगों से, भाई पहले लैट्रीन कर लेते, जब बैठ ही गए थे तो लैट्रीन कर लेते और क़ज़ाए हाजत से फारिग होते तब जाते और तब जाकर आप सोना चांदी जो तकसीम करना तक कर देते। ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे, ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे, लेकिन आपने उसी वक्त क्यों किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया, नौजवानों वही जवाब सुनिए और अपने मुआशरे को ऐसा बनाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते यकीनन मैं लैट्रीन के बाद भी जा सकता था, मैं सोना और चांदी गरीबों और मिस्कीनों में
तकसीम कर सकता था, ये काम लैट्रीन करने के बाद भी कर सकता था, लेकिन लैट्रीन छोड़कर मैंने ये काम किया। और इसलिए किया, लैट्रीन के बाद नहीं, पहले इसलिए किया। अखाफ इन्न शैताना युस्नी अना नाज़मी, मुझे इस बात का डर लगा, मुझे इस बात का खौफ पैदा हुआ, मेरे दिल में इस बात का खौफ आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान बाद में मेरी लगाम को मोड़ दे, मेरे इरादे को बदल न दे। शैतान खून की रगों में दौड़ रहा है। ये अभी जो एक इरादा मेरे अंदर सदका और खैरात का जो आज जागा है, आज मेरे अंदर पैदा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि लैट्रिन से फारिग होने के बाद ये इरादा मेरा बदल जाए, सदका और खैरात करने की नीयत मेरी चेंज हो जाए। मुझे डर पैदा हुआ कि शैतान कहीं मेरे इरादे को बदल न दे, शैतान कहीं मेरे लगाम को मोड़ न दे, इरादे की बागडोर को कहीं घुमा न दे। इसलिए मैंने सोचा नहीं, पहले सदका और खैरात कर दूं, पहले नेक काम कर लूं, इस काम को करने के बाद आऊंगा, फिर लैट्रीन और कज़ाए हाजत से मैं बाद में फारिग हो जाऊंगा। जरा सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, जिस कज़ाए हाजत की जरूरत को अल्लाह के नबी ने फरमाया महसूस हो रही हो, तो उसके लिए नमाज मुअख्खर की जा सकती है, लेकिन कज़ाए हाजत नहीं। अगर अजान हो रही है, आप मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, कज़ाए हाजत की जरूरत है, तो आप पहले अपने घर की तरफ जाइए, आप पहले कज़ाए हाजत से फारिग होइए, आप उसके बाद नमाज पढ़ने आए। जो रकातें मिल जाएं पढ़ लें, जो छूट जाए वो बाद में अदा कर लें, या पूरी जमात भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, बाद में आप नमाज पढ़ लें, लेकिन कज़ाए हाजत से आप पहले फारिग हो जाएं। अल्लाह हदीस ये कहती है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि नेक अमल करने में मैंने इतनी जल्दी की, सदका और खैरात करने में, कि मैंने कज़ाए हाजत को छोड़ दिया और मैंने सदका और खैरात किया। अब ये वो महसूस कर रहे हैं, वो जानते होंगे कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। लैट्रीन और कज़ाए हाजत की भी कुछ पोजीशन होती है, कुछ ऐसी इस कंडीशन में आती है कि आप 2-4 घंटे बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ इस कंडीशन में आती है कि 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये हजरत अबू बकर को इस बात का एहसास था, वो गए, कज़ाए हाजत से फरागत हासिल बाद में की, पहले मेरे प्यारे भाइयों उन्होंने सदका और खैरात किया। हम अपने मुआशरे और समाज में देखें कि हम नेक काम करने में जल्दी करते हैं। इस जलसे के लिए कितने लोगों से चंदा लिया गया होगा, हाँ लिख लीजिए हम दे देंगे। कितने लोगों ने उधार लिखाया होगा, कितने लोगों ने उधार लिखाने के बाद अब तक नहीं दिया होगा। कितने लोग ऐसे हैं कि उधार लिखा तो देते हैं और फिर बाद में देते ही नहीं है। लोग मांगते रहे, बाद में पता चला कि मांगने वाला भी अब बार बार शर्मा रहा है और देने वाला देने का नाम नहीं लेता। मेरे भाइयों, चाहे वो मस्जिद का चंदा हो, जलसे का चंदा हो, मदरसे का चंदा हो, चाहे जो हो, हम देखते हैं अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, जबकि नेक अमाल में जल्दी करनी चाहिए। सारे हो इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो। इस वाक़े से हमें बहुत सी इबरतें मिलती। अबू बकर सिद्दीक का जज्बे नेकी, जज्बे इन्फाक देखिए कि किस तरीके से उन्होंने खर्च किया है। जज्बा इन्फाक देखिए और नेकी में सुराग देखिए कितनी। आज हम जल्दी करते हैं किन चीजों में, हम पैसे और दौलत में उससे आगे बढ़ जाएं, हम बिजनेस में उससे आगे बढ़ जाएं, हमारे पास एक खेत है 2 खेत हो जाएं, हमारे पास एक मकान है 2 मकान हो जाएं, हमारे पास एक फैक्ट्री है 2 फैक्ट्री हो जाएं, हमारे पास इतनी दौलत है डबल हो जाए। आज हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दौलत में, घरों मकान में, फैक्ट्री में, कारोबार में, बिजनेस में, यहां कुरान कहता है इन चीजों में, नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश न करो, बल्कि नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करो। सारे इला मग़फ़िरतिन
मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ लपको, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो जिसका तूल व अर्ज़, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। हम नजरें डालें, ये तो हो गया ने सदका और खैरात में, इंफाक में जल्दी करना। आइए जरा हम आपको लेके चलते हैं कैसे मंजर की तरफ, हम आपको लेके चलते हैं कैसे मंजर की तरफ, जो आप देखेंगे तो चौंकेंगे कि देखिए हुसूल जन्नत के लिए भी सहाबा किराम कितना जल्दी किया करते थे, हुसूल जन्नत के लिए सहाबा किराम कैसे आंख लगाए रहते थे, किस तरीके से उनका दिल उसी तरफ माइल रहता था। पढ़िए बुखारी शरीफ के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है, बुखारी शरीफ के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है। जंग ओहद हो रही है और ओहद का मामला कैसा था सबको मालूम है। नबी अकरम ने सहाबा किराम से कहा था कि अपनी अपनी जगहों पर खड़े रहो जहां खड़ा किया था, और यह भी कह दिया था कि हालात कितने भी संगीन हो अपना मकाम मत छोड़ना। और उसी जंग के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की, आपकी शहादत की झूठी खबर फैला दी गई गाफिरों की तरफ से। सहाबा किराम ने सोचा जब नबी अकरम ही इस दुनिया में न रहे तो अब हमारे जिंदा रहने से क्या फायदा, और सब लोगों ने अपना अपना मकाम छोड़ दिया और जीती हुई जंग को थोड़ी देर के लिए मेरे भाइयों शिकस्त में तब्दील होना पड़ा। सहाबा किराम को मुंह की खानी पड़ी, काफिरों ने चारों तरफ से हमला कर दिया, इसलिए कि सहाबा किराम ने उन जगहों को छोड़ दिया था जिस जगह पर अल्लाह के नबी ने सबको तैनात किया था कि तुम यहां रहो, तुम यहां रहो, तुम यहां रहो। लेकिन काफिरों ने एक चाल चली और कहा अरे मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद मारे गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद को मार डाला गया। सहाबा किराम के कानों में आवाज गई है मोहम्मद तो रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए, नबी अकरम, अरे तो फिर हमारे जिंदा रहने से क्या फायदा, अब हम जिंदा रह के क्या करेंगे, चलो टूट पड़ो काफिरों के ऊपर। उन्होंने अपने अपने मकाम, अपनी अपनी जगह छोड़ दी, बस काफिरों ने उसी जगह से हमला कर दिया। वो जानते थे इनको इस जगह से हटाना जरूरी है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए सहाबा किराम ने अपनी जगह छोड़ी तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी। यही जंग ओहद वो जंग है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान सहाबा शहीद हुए थे, 70 सहाबा शहीद कर दिए गए थे। यही वो जंग है जिस जंग के अंदर सहाबा किराम जाफशानी के साथ लड़ तो रहे हैं, अपनी मौत शहादत की फिक्र नहीं कर रहे हैं, नबी अकरम का साथ दे रहे हैं। एक सहाबी आते हैं, देहाती किस्म के, एराबी है, देहाती किस्म का है, बद्दू है, खजूर खाते हुए आ रहे हैं, खजूर खाते हुए, खजूर का एक गोशा खोशा उनके हाथ में था, तोड़ते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। हम अल्लाह के नबी के पास आए, अब उस जमाने में भी तो देहाती लोग थे ना, आए और आकर कहने लगे ये क्या हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद, फरमाया क्या है इसमें, थोड़ा सा देखिएगा क्या है इसमें हमारे लिए। आपने फरमाया अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं, जिहाद है, अगर लड़ते लड़ते जिंदा बच गए तो गाजी कहलाओगे, और अगर लड़ते लड़ते कत्ल कर दिए गए तो शहीद कहलाओगे। फरमाया अल्लाह के नबी अगर लड़ते लड़ते कत्ल कर दिए गए और शहीद हो गए
तो शहीद होने वाले के लिए क्या है? फरमाया डायरेक्ट जन्नत, बिला हिसाब किताब के वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, उससे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। यहां कत्ल, ठीक, अल्लाह के नबी अगर लड़ते लड़ते कत्ल कर दिए गए तो जन्नत, हाँ, जन्नत के अंदर जन्नत के मेवों और जन्नत की नेमतों का तसव्वुर उसने पहले ही से सुन रखा था। जन्नत की नेमतों का तसव्वुर, जन्नत की नेमतों का ख्याल उसने पहले ही सुन रखा था। उसने कहा फिर खजूर खाने से क्या फायदा है, खजूर खाने में देर लगेगी। बुखारी के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है मेरे भाइयों। उसने कहा खजूर खाने में फिर देर लगेगी, हम खजूर खाने में अपना वक्त बर्बाद क्यों करें, खजूर खाने में अपना टाइम बर्बाद क्यों करें। उसने खजूरों का खोशा फेंक दिया, जमीन पर डाल दिया और सीधे तलवार लेकर मैदान जंग में कूद गया। लड़ा, इतना लड़ा, उसने कई काफिरों को मारा, उसने कई काफिरों को वासिल जहन्नम किया। लड़ता गया, आगे बढ़ता गया और फिर एक काफिर की तलवार इसकी गर्दन पर भी चल जाती है, किसी काफिर का तीर इसके ऊपर भी लग जाता है और ये भी शहीद हो जाता है। इसकी रूह भी कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर जाती है। मेरे भाइयों, ये सहाबी भी जो देहाती थे शहीद हो जाते हैं। पूरा वाकया बयान करने का ओनली मकसद ये है, पूरा वाकया बयान करने का सिर्फ मकसद ये है कि ये आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। आपने फरमाया जिहाद, फरमाया जिहाद में हमारे लिए क्या है। आपने फरमाया लड़ते लड़ते काफिरों से अगर बच गए जिंदगी बच गई तो गाजी, और लड़ते लड़ते कत्ल हो गए तो शहीद। शहीद होने वाले को डायरेक्ट जन्नत। बस इतना सुना, खजूर फेंक दिए कि अब इनको खाने में हम टाइम क्यों लॉस्ट करें, टाइम क्यों बर्बाद करें, टाइम क्यों वेस्ट करें। फौरन वो मैदान जंग में गया और इतना लड़ा, इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते खुद कत्ल कर दिया गया, खुद कत्ल हो गया, शहीद हो गया। मेरे भाइयों, उसने खजूर खाने में भी वक्त बर्बाद नहीं किया।